तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनिफिकेशन के बारे में। गाइस जब भी हम मिनिफिकेशन के बारे में सुनते हैं तो मिनिफिकेशन मिनिफिकेशन मिनीफाई मिनीफाई इससे क्या मुराद आपके समझ में आता है? मिनीफाई कर देना, भाई इसको मिनीफाई कर दो, कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, है ना। उसकी जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई उसमें से जो रिडंडेंट डेटा आ रहा है, जो फालतू चीजें हैं उनको कम कर देना, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। जब फालतू चीजें, अच्छा देखो अब हम यहाँ पे कमी की बात कर रहे हैं। अब कमी किस चीज की होगी? अगर आप कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हो, ठीक है। अब हम कभी कभार क्या करते हैं, कभी कभार आप लोग देखते हो कि जो है ना सालन कोई बनता है उसमें गरीबी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो हम बोलते हैं भाई ये गरीबी कम कर लो। तो इससे क्या होती है? गरीबी गरीन से नहीं आता, गाफ से गरीबी। तो गरीबी कम कर लो, तो उससे क्या होता है कि गरीबी कम करने से हम ये कहते हैं भाई चलो कम करो, तो इससे हमारी खाने की जायके या उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसमें कोई नुकसान, उसमें कमी नहीं आती। इसी तरह गाइस जब हम अपना कोड लिखते हैं, जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, पीस ऑफ कोड लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम जब मशीन उसको अंडरस्टैंड करे, जब वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, मशीन उसको रीड कर रही हो, तो उसमें हम वो तमाम फालतू डेटा, वो तमाम रिडंडेंट डेटा, वो तमाम फजूल स्पेसिस को क्या कर दें, खत्म कर दें, इलिमिनेट कर दें। कहने का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन से क्या मुराद है वो हम देखते हैं। ये टॉपिक हम कवर करेंगे और इन चीजों को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और ऑनलाइन कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। सही है। जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे हम अपने पीस ऑफ कोड में से वो तमाम कोड जो कि फालतू होता है, जो कि हमारी साइज में, हमारे वेट में इजाफा कर देता है, फाइल के वेट में इजाफा कर देता है, उस डेटा को, उस कोड को हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब मसला ये होता है गाइस, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास दो किस्म के यूजर होते हैं। हमारे पास ना, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बताऊं तो सीन ये है गाइस कि हमारे पास ना यहाँ पे दो तरह के यूजर होते हैं। एक यूजर हमारे पास ना वो होता है गाइस, जैसे कि हम बोले ये एक जिसको हम यूजर नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जिसका आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्शन होता है। इनको हम चलो मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक हमारे पास डेवलपर है और एक हमारे पास जो इसको यूटिलाइज करेगा, जो उसको यूज करेगा, सिंपल, जिसके हैंड में वो प्रोडक्ट जाएगा। अब जो डेवलपर है इसकी भी अपनी कहानी, ये आपका कोड मेंटेन करेगा, कोड लिखेगा। अब हमारे पास सीन ये होता है गाइस कि हमारे पास जो कोड है वो जब डेवलपर डेवलप कर रहा होता है, कोड लिख रहा होता है, तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो लाइन ब्रेक करता है, वो स्पेसिस लगाता है। ठीक है भाई, वो ऐसे वेरिएबल के नाम रखता है जिससे उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला भाई देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और मैंने एक वेरिएबल बनाया गेट यूजर नेम। मैंने दो वेरिएबल बनाए। अब बताओ ए से आपकी क्या मुराद है और इससे आपकी क्या मुराद है? अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आई कि हाँ भाई इस ए का मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या गेट कर रहा है, लेकिन मैंने जो ये यूजर नेम बनाया इससे मुझे पता लगा हाँ भाई यहाँ पे आप यूजर का क्या ले रहे हो, नाम ले रहे हो। एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिली, हाँ भाई ये हो रहा है। तो मैं ये बनाऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए ना। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब ये काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे लाइन ब्रेक भी देते हो, आप यहाँ पे स्पेसिस भी देते हो, आप यहाँ पे खुल्लम खुल्ला काम भी करते हो, फंक्शन के बड़े बड़े नाम लिखते हो, गेट यूजर नेम। अब मसला ये है कि जब मैं इसको रीड कर रहा हूं, जब मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो ठीक है कोड का अंडरस्टैंडेबल होना जरूरी है। लेकिन गाइस जब यही वाला कोड मेरे मशीन को जाता है और मशीन इसको रीड करती है, तो मशीन के लिए इतने बड़े बड़े नाम का होना, इतने बड़े बड़े फंक्शंस का होना या स्पेसेस का होना जो है ना फालतू है। क्योंकि मशीन मशीन जो है ना वो इसको समझ लेगी। मशीन को स्पेसिस की जरूरत नहीं है, मशीन को लाइन ब्रेक की जरूरत नहीं है, मशीन को बड़े बड़े वेरिएबल जिनसे उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मशीन को उसकी जरूरत नहीं है। मशीन तो उसको वो करेगी, वो देखिए भी एक पीस ऑफ कोड है, एक छोटा सा काम कर रहा है और उसमें इसने 50 लाइनें लिख दी और इतनी बड़ी फाइल का साइज इसने मुझे दे दिया। भाई क्यों? वो तो यही वाला कोड एक लाइन में अगर आ जाए बगैर स्पेसिस के, बगैर उसके, तो वो भी उसको क्या करेगी, एग्जीक्यूट कर देगी। सिंपल है, उसको चलाएगी।
तो हमें ये बात समझ में आई कि जब भी हम कोड लिखेंगे अपना, तो कोड लिखने के बाद जब उसको हम समझ लें तो पहले हमको क्या करेंगे, मिनिफाई करेंगे, यानी कि उस कोड को छोटा करने की कोशिश करेंगे, उस कोड में से बगैर चीजों को निकालेंगे, उससे वो कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यानी कि बोला गया है मिनिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक तरीकेकार है, प्रोसेस है टू ऑप्टिमाइज द जावास्क्रिप्ट कोड, जिसमें अपने कोड को मिनिफाई ऑप्टिमाइज करते हैं, बेहतर बनाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। कैसे? रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर रिमूव कर देना जो कि अनवांटेड है। जो हमने, अगर मैं सी लिखूं और मैं लिखूं गेट कोड, एक बात कर रहा हूं, तो गेट कोड और सी लिखो, कितना फर्क है ना। एक इतना बड़ा वेरिएबल बनाया, क्यों बना रहे हो भाई? अपने लिए बना रहे हो, हाँ ठीक है, डेवलपर। अब देखो, मुझे समझना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें समझना, तुम डेवलपर हो, मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, तुम्हें दूंगा, तुम हाँ यार इसमें सर ना कोड ले रहे हैं क्योंकि सर ने लिखा गेट कोड, एक बात कर रहा हूँ। लेकिन यही वाला कोड अगर मैं मशीन को दे रहा हूँ, मशीन इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो मशीन को जरूरत नहीं है। मशीन तो आपका, अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ, नंबर भी लिखा हुआ, तो भी उसको एग्जीक्यूट करेगा, भाई हाँ यूजर नेम इनपुट लेना है। तो मैं अनवांटेड कैरेक्टर को रिमूव कर देता हूं, मैं फजूल डेटा को, अनवांटेड डेटा को रिमूव कर देता हूं, मैं ब्लैंक स्पेसेस को खत्म कर देता हूं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी में कोई असर नहीं पड़ता, विदाउट इफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट किए बगैर मैं ये तमाम काम करता हूं। तो मिनिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि ये एक तरीके का, अभी कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे होगा। अच्छा भाई, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारे पास ये होता है कि रिड्यूस द फाइल साइज, इनेबल फास्टर डाउनलोड और इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशन। तो इससे हमारे पास क्या फायदा होता है, क्या बात होती है कि भी हमारे पास फाइल का जो साइज है ना, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस। जाहिर सी बात, आप खुद सोचो, आपने 5 लाइन ऑफ कोड लिखा, और 5 लाइन ऑफ कोड को आपने 15 लाइनों में करके लिखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हम देखेंगे ना एग्जाम्पल, तो आपको नजर आएगा हाँ सर ये तो, ये कोड जो है ना हम मिनिमाइज करके रख सकते थे, लेकिन आप इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, और लाइनें छोड़ छोड़ के, स्पेस डाल डाल के, लाइन ब्रेक कर करके, इतने बड़े बड़े वेरिएबल के नाम डिक्लेयर कर करके, तो ये बात तो हमें समझ में नहीं आएगी। तो हमने सोचा कि भाई देखो, हमारा जो फाइल का साइज है वो रिड्यूस होगा। बैठो बैठो वहीं बैठो, वहीं बैठो। तो हमारी फाइल का साइज रिड्यूस हो सकता है, और डाउनलोड इनेबल, मतलब फास्टर डाउनलोडिंग हो जाएगी हमारे पास, और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी हमारी वेब एप्लीकेशन की। और हमारी वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? क्योंकि फाइल साइज कम हो जाएगा, उसको लोड, सर्वर जब उसको लोड कर रहा होगा तो वो फौरन करेगा, कम फाइल साइज होने की वजह से, कम एमबीज होने की वजह से। तो हमें ये अब कैसे काम करता है, तो काम करने का तरीका हम देख लेते हैं कि भाई ये काम मैं खुद नहीं कर लूंगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक छोटी सी फाइल लेते हो, उसको कंसीडर करते हो, तो उसमें से आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर उस फाइल में 500 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, तो फिर कैसे होगा वो काम? अगर बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होगा तो वो काम कैसे किया जाएगा? तो हाँ गाइस, हमारे पास यहाँ पे टूल मौजूद है जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए और हम अपना कोई पुराना प्रोजेक्ट खोलते हैं, पहले हम उसको भी रखेंगे। जैसे यहाँ पे तमाम पुरानी फाइल जो है वो हमारी पता नहीं कहाँ चली गई, zia.js, इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। पता नहीं किसका प्रोजेक्ट है, हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो गायब हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, रेजेक्स ट्यूटोरियल नहीं, नहीं यार, ये हमारा तमाम फाइल्स जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे कोई भी फाइल या फोल्डर मौजूद नहीं है। चलो मैं फिर इसको, मुझे डाउनलोड करना है, मैं डाउनलोड करके बताता हूँ। कोई प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हम करते हैं क्या, पहले हम अपना स्क्रिप्ट इनपुट लेते हैं, स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं। तो हमें अपने स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग। तो आप देखें ये हमारा फोल्डर है, और इसको हमें काम करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। मैंने अभी आपके सामने रैंडम प्रोजेक्ट उठाया कोई, और इसका थीम जो है ना अपना पसंदीदा कर लेते हैं, क्योंकि ये थीम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम चलते हैं कलर थीम्स पे, और यहाँ पे आके इसको हम डार्क मोड डिफॉल्ट दे देते हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? थीम, कलर थीम, अच्छा लाइट, हाँ हमें देना है डार्क, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जेएस की फाइल में आता हूँ, और हमने अपना जेएस का काम किस फोल्डर में, किस फाइल में किया है? अच्छा, यहाँ पे हमने जेएस का काम किया हुआ है अपना। अच्छा, अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनल जेएस लगाई हुई है। अब आप लोग देखना गाइस, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी।
अब देखो यहाँ पे मैंने कितना बड़ा फंक्शन का नाम बनाया हुआ, डिस्प्ले ऑल डेटा। मुझे, मेरे लिए तो आसानी है कि हाँ भाई ये फंक्शन का जो नाम है ये बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, जब इसको इंजन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब मशीन इसको प्रोसेस करेगी आउटपुट दिखाने के लिए, तो क्या मशीन को इतने बड़े फंक्शन नाम लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर देखो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी वैसे, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब देखो यहाँ मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइन में ही काम किया हुआ है। मैं ये करता कि मैं ये TDs को एक ही लाइन में लिखता ताकि मेरी फाइल का साइज जो है वो इतना ज्यादा ना बढ़े, लेकिन समझने के लिए, खूबसूरती के लिए, मुझे समझ में आए, तुम लोगों को समझ में आए, तो ये काम हमने किया कि हमने लाइन बाय लाइन कोड लिखा। मैंने कुछ स्पेसिस दिए, फजूल स्पेसिस थे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे देखो ये आईडी, सिलेक्टेड आईडी देना कितना बड़ा, कई जगह मैंने इसको इस्तेमाल किया, ये देखें सिलेक्टेड आईडी को। लेकिन मैंने सिलेक्टेड आईडी का होना क्यों जरूरी है, मैं इसका कोई छोटा नाम भी ले सकता था, ऐसा मैंने क्यों किया? तो यही वाली बात को आज हम देखने वाले हैं कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का काम करें तो उसको, उस कोड को जब हम समझ लें, जब हम कर लें, फाइनलाइज कर लें, तो उसको हम क्या करें, मिनिमाइज कर दें, मिनिफाई कर दें। और मिनिफाई का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इस कोड को, ये मेरा पूरा कोड है, मैं काम करता हूँ, इस पूरे कोड को मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने इस पूरे कोड को कैच कर लिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब देखो ये मैंने कितना लंबा गैप दिया हुआ, क्यों दिया हुआ भाई, ये कितना लंबा गैप क्यों दिया हुआ है आपने, समझो बात को। कंट्रोल एक्स किया मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल एक्स करने के बाद ये स्टूडेंट डॉट जेएस है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और मैंने यहाँ पे बुना फाइल डॉट जेएस, एक फोल्डर, एक फाइल बना ली। कंट्रोल करके मैं इस पे चला जाता हूँ और ये सारा कोड मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल V करके। तो अब ये मैंने जो है ना एक बड़ा कोड है। अब देखना मिनिफाई करने से होगा क्या, और मिनिफाई करने से हमें क्या फायदा मिलेगा वो हम देखते हैं। तो पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना इनपुट टेक्स्ट को, इनपुट स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लेना है। मैंने अभी अपना आपको स्क्रिप्ट दिखा दिया, पूरा स्क्रिप्ट आपने देख लिया, एनालाइज कर लिया। अब आपने क्या करना है, रिमूव एनी रिडंडेंट टेक्स्ट। जैसे कि कौन कौन हो सकता है, कमेंट्स आपने हटा देने हैं, आपने ब्लैंक स्पेसेस हटा देना है, और आपने लेंथी वेरिएबल के, ये हम सब, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा कोड होगा, तो उसमें ये सारा काम हम खुद कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि मिनिफिकेशन इज कैरिड आउट थ्रू टूल्स अवेलेबल ऑन द वेब। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम कोड लिख रहे हो तो हम चीजों का ख्याल रखें कि ये कमेंट्स हमारा जो है ना, सिर्फ कमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ डेवलपर के लिए, या फिर जो है कंसर्न लोग होते हैं उनको समझने के लिए होते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने कहा भाई कमेंट लाजमी लिखना, क्यों? क्योंकि जब आप किसी को समझा रहे होगे, बता रहे होगे, तो एटलीस्ट अगर आप भूल जाओ कि यहाँ पे क्या हुआ था भाई, तो मुझे लग रहा है कॉलिंग टेबल डेटा, अच्छा भाई यहाँ पे ड्रॉप डाउन आईडी हम बुला रहे हैं यहाँ पे, अच्छा भाई यहाँ पे नाउ वी विल फिल्टर ऑल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड आईडी। मुझे बात क्लियर हुई, हाँ भाई मेरी आईडी की बिना पे मैं डेटा को फिल्टर कर रहा हूँ। तो अब हमें ये बात समझ में आई। तो अब ये देखो यहाँ पे जो कमेंट है यहाँ आपने हटा देने हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने देखो ये बड़ी बड़ी आईडी ली हुई है, बड़े बड़े नाम, इनको तो हमने हटा देना है, सिंपल है। अच्छा भाई ये इतना बड़ा फंक्शन का नाम है, इसको रिमूव कर देना है, तो फजूल स्पेसेस यहाँ से हमने हटा देना है। अच्छा अगला काम क्या बोल रहा है, लेंथी वेरिएबल नेम, रिड्यूस द फाइल साइज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिनिफाई करने से हमारे पास जो टूल होगा वो ये तमाम काम आपको करके देगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप खुद कर लो, वरना टूल अवेलेबल है, टूल आपको ये काम करके देगा, जिससे आपके फाइल का साइज ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। द मिनिफिकेशन प्रोसेस इज डन एट अ सर्वर साइड, CSS and other component can also be minified। हम जरूरी नहीं जावास्क्रिप्ट को कोड को करें, हम CSS के कोड को भी क्या कर सकते हैं, मिनिफाई कर सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैं चेक करूं कि मेरे पास में JS, हाँ HTML का जिक्र नहीं है, पता है क्यों नहीं है, एक बात बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा सवाल है। गाइस देखो, जिसमें हम ना अपना कस्टमाइज कोड लिख रहे होते हैं, देखो पता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल मैं खुद बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल फंक्शन का नाम मैं खुद लिखता हूँ, ठीक है, और जो है ना बहुत सारा काम मैं खुद कर रहा होता हूँ। और इसमें जो है ना मुझे पता है कि यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पे ना हम स्पेसेस और जो है ना लेंथी वेरिएबल के नेम, देखो वही वाली बात कर रहे हैं जो हम करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम कर रहे होते हैं ये। गाइस ये काम हम जब से हम कोड लिखना शुरू किया है, हम ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये वाला काम यहाँ से लेके ये वाला काम हम ये बेधड़क होके कर रहे हैं। और आइए ये काम हम लाजमी तौर पे कर रहे हैं। अब इसी को रिमूव करना, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे हमने इन तमाम चीजों को, अच्छा जब हम HTML लिख रहे होते हैं ना गाइस, तो HTML में आप खुद सोचो, एक बात है, हम HTML के कोड को भी कर सकते हैं, लेकिन HTML में या तो मैं टैग लिखता हूँ,
और जो मैं लिख रहा होता हूँ पैराग्राफ, वो मेरा एक्चुअल पैराग्राफ है, उसको मैं खत्म कम करना चाहूंगा। भाई अगर मैंने किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैराग्राफ लिखा है तो वो मेरा एक्चुअल पैराग्राफ है, उसको मैं कम क्यों करूं? वो तो दिखना है, वो तो डिस्प्ले हो रहा है। जिसके पीछे कोई लॉजिक लग रही है और वो लॉजिक आपने खुद बनाई है और उस लॉजिक बनाने में आपने फजूल फजूल चीजें की हैं, उसको कम करो। और जावास्क्रिप्ट लोड होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सीएसएस क्या होती है, लोड होती है। और लोड होने पे हम अगर बड़े बड़े सेक्टर का नाम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी आईडी, बड़ी बड़ी क्लास का नाम, बड़े बड़े फंक्शन का नाम, उसको खत्म करना, ये हमारे जो है ना टॉपिक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेएस मिनिफायर। सबसे टॉप पे एक वेबसाइट आएगी टॉप टेल के नाम से, और ये आएगी दो, ये दो हैं बहुत ही बढ़िया, जिसको हम ओपन कर लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि दोनों में हमें करने से क्या फायदा होता है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट मिनिफायर टूल एंड कंप्रेसर, इसको हम कंप्रेसर ही बोल सकते हैं। हमारा कोड जो है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है विद फास्ट एंड सिंपल एपीआई एक्सेस। और ये भी एक एपीआई, अच्छा ये भी काम एपीआई की मदद से हो रहा है गाइस, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमें मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं? तो मैंने पूरा कोड पकड़ा, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और मैं मिनिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा इतना बड़ा कोड आप लोग देख रहे हो गाइस, कितना स्पेसिस इसमें नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है। और अब मैं नीचे देखूंगा जाकर तो आपको नजर आएगा कि शायद यहाँ पे इसने हमारे कोड को इस तरह मिनिफाई करके दिया है हमें। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया गाइस, जिस तरह इसने किया, और अगर हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लें, द कोड हैज बीन कॉपीड सक्सेसफुली, और इसको हम किसी नोटपैड पे तो नहीं रखते, वैसे बेहतर है कि हम यहाँ पे एक फाइल बना लें ताकि आपको नजर आए। फाइल, हाँ नहीं बेहतर है, देखें आप यहाँ पे मैं, हाँ ये बाय डिफॉल्ट जेएस है। लेकिन इसने हमारे कोड को कैसे करके दिया, पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि इसने हमारा कोड कैसे था। ये हमारा कोड था, इसमें नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेसेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। लेकिन इसने हमारे कोड को क्या किया, पहले तो इसने कमेंट सारे गायब कर दिए सारे कमेंट गायब, सब कमेंट गायब हो गए, तमाम स्पेसेस खत्म हो गए, सही है। और यहाँ पे इसने जो है ना हमारे कोड को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया। पहले हमारा हमारा कोड ना और बहुत ज्यादा खतरनाक लिखा हुआ था। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को दोबारा कैरी करता हूँ और दोबारा कैरी करके मैं इस वेबसाइट पे चलता हूँ जो कि इसके बराबर में, ये भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है, जेएस मिनिफायर। और मैं इस कोड को लिखता हूँ तो देखना इसने भी हमारे कोड को क्या कर दिया, इससे हमारे कोड की फंक्शनैलिटी खराब नहीं होगी। और आप लोग देखोगे कि हमारा कोड जो है ना वो बहुत ज्यादा वो, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैंने कॉपी कर लिया और मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसने आपके कोड में कितना वो किया है। देखो इसने फाइल थ्री, अच्छा हम देख लेते हैं फाइल 3.js, और मैंने कंट्रोल वी किया तो आप लोग देखोगे इसने मजीद आपको मिनिफाई करके दिया। इसने तो बकायदा एक लाइन में कर दिया आपका कोड, देखो ये तो पूरा एक लाइन में हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हमारे पास मिनिफायर कैसे काम करता है। इसने यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑन किया और ये पूरा चला रहा है, फंक्शन कॉल करा है आखिर तक। यानी कि इसने ये पूरा काम जो ये कर रहा था, इसने इससे भी मजीद क्या करके दिया आपको, मजीद छोटा करके दिया। अब आप लोग देखो कि एक कोड जो आपका ये लिखा हुआ था फाइल के अंदर, ये कैसा कोड लिखा हुआ था, कितने नंबर ऑफ लाइन था इसमें, लाइन थी 78 लाइंस, ठीक है। और इसको पहले इस वाले बंदे ने इसको कितने पे किया, 23 पे कर दिया, 73 पे था, चलो इसको पहले वाले कोड ने किया 23 नंबर ऑफ लाइंस पे, और इसने कितने पे कर दिया आपको, एक लाइन पे कर दिया। तो आप देखो इससे आपकी लोडिंग टाइम, आपके फाइल का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जो रन होना है, इसने इंटरप्रिटेट होना है और चेकिंग करनी, इससे आपके फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपका कोड कोई खराब नहीं होने वाला। और ये होगा, हाँ अच्छा, हाँ ये तुमने अच्छा पॉइंट बोला कि मैंने आपको यही तो बताया था कि देखो हमारे पास ना दो तरह के यूजर होते हैं। आपका जो आपका काम यूज करने वाला है उसको किसी से गर्ज नहीं है, वो सिर्फ आउटपुट देख रहा है। मैं एसी ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, नंबर बढ़ाता हूँ, नंबर कम करता हूँ, मुझे इसके पीछे की सोचने की जरूरत है कि यार इसके पीछे क्या लॉजिक लगी हुई है, ये कैसे ठंडा कर रहा है, ये कैसे गर्म कर रहा है, ये कैसे जो है ना इन्वर्टर का तरह काम कर रहा है। मैं एक पंखा ऐसे ऑन करता हूँ, मुझे क्या पता है इसके पीछे की क्या लॉजिक लगी हुई है, कैसे घूम रहा है, ये उल्टा क्यों नहीं घूम रहा, मैं क्या उल्टा, अब मैं नहीं सोच रहा ना गाइस, ठीक है। तो हमारे डेवलपर को सबसे बेस्ट क्या चाहिए, आसानी। ये बात रखना, ये बात याद रखना, जितना आप डेवलपर को आसानी प्रोवाइड करना चाहते हो, उतनी ही डेवलपर की जिंदगी, जितना आप यूजर को आसानी प्रोवाइड करना चाहते हो, उतनी ही डेवलपर की जिंदगी जो है वो खतरनाक हो जाती है। यानी कि जितना आसानी आप डेवलप यूजर के लिए क्रिएट करना चाहोगे,
ठीक है, वो आसानी क्रिएट करने के लिए जो मुश्किल है ना वो डेवलपर को करनी पड़ेगी, यानी कि डेवलपर को इतना आसान कोड करना पड़ेगा, इतना आसान कोड करना पड़ेगा कि आपका जो यूजर है उसको सोचना ही नहीं पड़े। जब जब किसी भी एप्लीकेशन में यूजर को सोचने की जरूरत नहीं हो रही, यूजर का काम बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है, यूजर को समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे की जो लॉजिक है वो इतनी फास्ट, इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि यूजर बहुत खुश है। अब हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट बेशक बहुत बड़ा डेवलपर हो, एडवांस डेवलपर हो, छोटा डेवलपर हो, वो कोड को इसी तरह लिखता है कि देखो, जब एक एडवांस और एक बड़ा सीनियर डेवलपर होता है ना, तो वो सोचता है, वो आपके फंक्शन बनाने का बहुत सारे तरीकेकार है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के बहुत। अब आपको क्या होगा, आप ना एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करोगे, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन, और ये वो क्या करेगा, वो एरो फंक्शन डिक्लेयर करेगा। ये वाला डिफरेंस तो होता है कि एक चीज को एडवांस करने का तरीकेकार, एक चीज को जो कि एडवांस वर्जन होगा उस तरीके से करेगा, ठीक है। लेकिन वो भी बाय डिफॉल्ट जो कमेंट्स होते हैं, जो स्पेसिस होते हैं, वो दे रहा होता है, ठीक है। जब क्योंकि हो सकता है कि उससे उससे किसी और ने समझना हो, मैंने एक काम करना हो, मैंने वही वाला काम आपको देना हो। अब आप, मैंने इस तरह का कोड आपको दिया तो आप क्या समझोगे इसमें से? मैं बेशक जितना भी एडवांस या सीनियर हूं, अगर मैं आपको ये वाला कोड देता हूं तो आप इससे क्या समझोगे? कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो फिर मैं आपको ये वाला कोड दूंगा, और ये वाला कोड मैं आपको दूंगा, आप इसमें मजीद चेंजेस करके सब, जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, उसको मिनिफाई करोगे। नहीं 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 नहीं, फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपका फंक्शनैलिटी अपनी जगह पे कायम रहेगी। तो इससे हमारे पास क्या फायदा होगा कि क्या कहते हैं, ये सारे फायदे हैं, इनको फायदे को देख के हम ये अपना जो है ना काम कंप्लीट करेंगे। और रिडक्शन इन द फाइल डाउनलोडिंग टाइम, जब जाहिर बात है साइज कम हो जाएगा तो डाउनलोडिंग टाइम भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा। अच्छा भाई, स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब इंजन पे जाके स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है, तो जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंडविड्थ कंजप्शन ऑफ द वेबसाइट रिड्यूस। गाइस, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि जब मेरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कहते हैं, डेटा जब प्रोसेस करता है तो बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं आपको बैंडविड्थ कंजप्शन के बारे में बताता हूं कि आपको पता है कि जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, और जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी इतनी बड़ी वीडियो होती है, और यूट्यूब उसको 1 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम के अंदर क्या कर देता है, अपलोड कर देता है। आपने सोचा कैसे लोग इतने बड़े बड़े व्लॉग्स क्रिएट कर रहे होते हैं गाइस, और वो यूट्यूब के इंजन में जब अपलोड होती है सर्वर पे, वो उसको कैसे उसकी बैंडविड्थ कम करता है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है नेटवर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी फॉर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि जिसमें हम अपने डेटा पैकेट को अपने सोर्स से, यानी कि एक जगह से कहां पहुंचा रहे होते हैं, उसकी डेस्टिनेशन तक। ये एक नेटवर्क ट्रांसमिशन है जो कि आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्प करता है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि जैसे कि जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जब हम डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त इसको यूज कर रहे होते हैं। ऑलवेज चेक वीडियो रिलेटेड ऐप लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जूम एंड टिकटॉक फॉर देयर बैंडविड्थ यूजेज सेटिंग टू सेव योर मोबाइल डेटा। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जब मैं यूट्यूब की वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरे मोबाइल से यूट्यूब पे वीडियो ट्रांसफर हो रही है, अब वो मेरा डेटा कंज्यूम कर रही है। अब डेटा ताकत ले रहा है, कितनी ताकत लेगा कि वो उस वीडियो को उठा के यूट्यूब के सर्वर पे क्या कर दे, अपलोड कर दे, है ना। तो वही चीज आपकी बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। तो आपकी वीडियो साइज कम होगा, वीडियो का साइज कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कम बैंडविड्थ से आपकी वीडियो को क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। तो जितने भी ये वाले वीडियो स्ट्रीमिंग टूल हैं, इसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि आपकी मोबाइल डेटा की कितनी कंजप्शन हुई। जैसे वो आपके पास 5 MB था डेटा, जब जैसा और आपने एक वीडियो अपलोड की और आपका पूरा का पूरा डेटा कंज्यूम हो गया, तो आप लोग इसकी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ है, हम ये बात कर सकते हैं। तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो कम रिड्यूस कर दी जाती है वेबसाइट की, ठीक है भाई। जब वो सर्वर पर जाके आपका फाइल एग्जीक्यूट होगा तो कम हो जाएगी। HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर एंड सर्वर लोड टाइम कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी आपकी वेबसाइट की। रिड्यूस बैंडविड्थ विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर लार्ज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड सोशल वेबसाइट है। हाँ कैसे नहीं, ऐसी तो इतनी खास नहीं होगी, कोई कनेक्शन नहीं है,
लेकिन इससे ये होगा कि भाई आपकी वेबसाइट का जो ये है ना कि आपको पता है कि फेसबुक पे हम बेशुमार वीडियोस और पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे अभी पता नहीं करोड़ों लोग अभी इस वक्त हो सकता है अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देख रहे हैं, ट्रांसमिट हो रही है आपके उससे मेरे उस पर ट्रांसमिट हो रही है, नेटवर्किंग का पूरा ट्रांसमिट, ये तमाम इससे हमारी बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और लोग पूछते भी कि इसकी कितनी बैंडविड्थ है, क्या मामलात हैं। तो ये अच्छा ये जो टॉपिक मैंने को कराया ना गाइस, ये टॉपिक जो है ना एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जो है ना कभी भी आप कोई भी कोड लिखो, और जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं HTML मिनीफायर, देखो खुद ब खुद आ गया HTML मिनीफायर लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया HTML मिनीफायर, हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, हमने यहाँ पे ये student.html पे आए, ये पूरा मैंने कोड लिखा हुआ है HTML का, मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने अपना कोड लिखा यहाँ पे और मैंने मिनीफाई पे क्लिक कर दिया, तो उसने मुझे ये कोड निकाल के दिया। देखो मिनीफाई करने का प्रोसेस आसान है, बस आपको समझना होगा। देखो इसने मेरे कोड को मिनिमाइज कर दिया, अगर मैं जाऊं और मैं Ctrl+V कर दूं तो आप लोग देखोगे ये क्या हो गया भाई, ये तो मेरा कोड एक ही लाइन में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको चला के चेक करूं तो गाइस मेरी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि देखो मेरा काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, मेरा काम डिस्टर्ब जैसे मैं देख रहा था मुझे मेरा वैसे ही काम नजर आ रहा है, फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। पिक्चर के लिए वो इमेजेस नहीं है, वो हमने इमेजेस नहीं रखी हुई ना, मैंने तो डाउनलोड किया था, यहाँ पे शायद इमेजेस नहीं होंगी, जब भी देखो इमेजेस नहीं है। बात समझ आ रही है, फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा अगर मैं CSS की बात करूं तो मैंने यहाँ पे CSS, वैसे CSS है हमारी, CSS देखो CSS इतनी सारी लाइन CSS लिखी हुई है, तो मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ और मैंने कहा भाई देखो मुझे यहाँ पे तुम CSS मिनीफायर दे दो, तो यहाँ पे CSS मिनीफायर पे जब मैं चला तो मुझे यहाँ पे क्लीन CSS के नाम से मिल रही है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी इस्तेमाल करो, टॉप टेल की तीनों मौजूद है, टॉप टेल की इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंप्रेस योर CSS मैंने Ctrl+V किया और मैंने लिखा भाई CSS मिनीफाई, तो उसने मुझे यहाँ पे मेरी CSS दे दी, मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे लाके अपनी पूरी CSS को पेस्ट कर देता हूँ, तो वो तमाम CSS आपकी यहाँ पे नजर आ जाएगी आपको, और आपका जो है ना कोड एक लाइन में हो जाएगा। अब ये ओवरऑल गाइस जो हमने काम किया, HTML को मिनीफाई कर दिया, स्टाइल को मिनीफाई कर दिया, अपनी जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या फायदा हुआ कि हमारा कोड मिनीफाई हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, और बस और कुछ इतना खास नहीं है। हाँ इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको रन करूं क्योंकि ये वो चल रहा था, तो देखो इससे कोई फायदा नहीं, वो नहीं हुआ, देखो ये ओवरऑल चल रहा था, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये काम हमने किया था ना गाइस, ये हमने प्रैक्टिकल किया था। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ और मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप